लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर सेट ऑफ सी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू शील्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सी टोकन्स, उसके क्लासिफिकेशंस और साथ ही आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि सी टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कैसे? जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो स्मॉल एलिमेंट्स लाइक ईंट, सीमेंट यूज होते हैं, उनसे मिलकर के एक बिल्डिंग बनती है। वैसे ही टोकन्स मिलकर के एक सी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो टोकन को कैसे डिफाइन करेंगे? सी टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। और इंडिविजुअल क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे ज्यादा हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटी यूनिट है। ओके, इसलिए एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए टोकन्स का यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूज वर्ड का होता है किसी लैंग्वेज में, वही काम टोकन का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए टोकन्स को वर्ड्स भी कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स के बारे में। टोकन्स को मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट्स पर। तो कांस्टेंट्स आपको पता है कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम में जो डबल कोटेशन के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हो उसे एक स्ट्रिंग कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मींस स्ट्रिंग एक तरीके से वन डायमेंशनल अरे होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल सिंबल्स। तो एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइक ब्रैकेट, सेमीकोलन, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर का यूज हम प्रोग्राम में मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं। लाइक दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, तो वो प्लस एक ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेटर का यूज करके हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं। मींस ऑपरेटर का यूज हम प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए भी करते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स मींस जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है सी कंपाइलर में, एंड हुज मीनिंग इज फिक्स्ड। और जिनका मीनिंग फिक्स्ड है, मतलब अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो अब इन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। जैसे बस या ट्रेन में आप सीट बुक करवाते हो, सीट रिजर्व करवाते हो, तो वो पर्टिकुलर सीट आपके लिए फिक्स हो जाती है। उस सीट की जगह पर और कोई नहीं बैठ सकता है। वैसे ही कीवर्ड्स हैं जो फिक्स्ड हैं और उनके मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड और रीयूज। प्रोग्राम में कीवर्ड्स को हम वापस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं और ना ही कीवर्ड्स को वापस से प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लाइक पहले स्टेटमेंट में इंट a इज इक्वल टू 5, यहाँ इंट एक कीवर्ड है और a एक वेरिएबल। यहाँ a की वैल्यू एक इंटीजर है, इसलिए हमने इंट कीवर्ड का यूज किया है। वैसे ही सेकंड स्टेटमेंट में फ्लोट b इज इक्वल टू 6.5, तो यहाँ b की वैल्यू फ्रैक्शन में है, मींस डेसिमल में है, इसलिए हमने फ्लोट कीवर्ड का यूज किया है। तो ये तो बात हुई कि एक कीवर्ड को प्रोग्राम में हम कैसे यूज करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड को रीडिफाइन करने की, रीयूज करने की। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं इंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंटीजर के लिए हमने एक बार एक कीवर्ड यूज कर लिया इंट, उसके बाद में वापस से हम इंट का यूज नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि किसी भी कीवर्ड का यूज वापस से नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स। मींस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी कीवर्ड्स को आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है।
कैपिटल लेटर्स में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ कैपिटल में लिखे हुए वर्ड का मीनिंग और स्मॉल में लिखे हुए वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। लाइक लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो बाद में किसी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इस स्टेटमेंट में मैंने इंट के बाद में वापस से इंट का यूज किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में मैंने जो इंट लिखा है बाद में उसका आई कैपिटल है। अब ये इंट एक कीवर्ड नहीं रहा है, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लाइक सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आई एंड टी तीनों ही लेटर्स कैपिटल कर दिए, अब ये कीवर्ड नहीं है। ऐसे ही फ्लोट इंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। मीन्स हम किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कीवर्ड का एक नया मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कीवर्ड का मीनिंग पहले ही सी कंपाइलर में डिफाइन किया जा चुका है। लाइक दिस इंट फ्लोट इज इक्वल टू 5, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। तो सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 32 कीवर्ड्स में खत्म हो जाएगी। इनमें से प्रत्येक कीवर्ड का अपना एक अलग यूज है, अपना एक अलग मीनिंग है। लाइक जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती है तो हम वॉइड कीवर्ड का यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू के लिए इंट का और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए फ्लोट का। और जब कोई बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू हो तो हम डबल का यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए कैर, कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट, ऐसे ही रिटर्न और ऑटोमेटिक। फिर स्विच, केस, इफ, एल्स, फॉर, डू, व्हाइल, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। इनका यूज हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से देखेंगे। और किसी वैल्यू को डिफॉल्ट रखने के लिए हम डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू, ये जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। ऐसे ही और भी कीवर्ड्स हैं। जो कीवर्ड्स आपको रेड कलर में मार्क किए हुए दिख रहे हैं उनका यूज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा करते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ टोकन, दैट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइडेंटिफायर्स का डायरेक्टली मीनिंग आइडेंटिटी से है। लाइक आपकी आइडेंटिटी आपका नेम है, जिस नाम से आपको सब जानते हैं। वैसे ही सी प्रोग्राम में कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको कुछ नाम देना पड़ता है। उस नाम से ही वो कंप्लीट सी प्रोग्राम में जाना जाएगा। और उसको ये नाम कौन देता है? यूजर। सो आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, अरे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये सारे यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, इसलिए इनको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंट बुक फ्लोट अमाउंट, तो यहाँ बुक और अमाउंट जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं। तो हर वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होगा, लेकिन हर आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर के अंदर वेरिएबल के साथ साथ एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर भी आते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में इंट ए, यहाँ ए एक आइडेंटिफायर है बट वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है। ओके, तो ये रूल इन चारों के लिए, लाइक हर एरे आइडेंटिफायर होगा लेकिन हर आइडेंटिफायर अरे नहीं होगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। ओके, अब जो यूजर डिफाइंड नेम है आइडेंटिफायर, तो उस आइडेंटिफायर नेम को लिखते कैसे हैं? तो कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को लिखने के लिए, वो डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम लिखते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको या तो लेटर मीन्स अल्फाबेट, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर को। नेक्स्ट इज दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो आप आइडेंटिफायर के नेम में सारे अल्फाबेट, सारे डिजिट्स यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। तो आप जब आइडेंटिफायर का नाम लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो कीवर्ड ना हो, क्योंकि कीवर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड होता है और उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मीन्स आइडेंटिफायर में आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हो। लाइक अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं बिग अमाउंट, तो बिग और अमाउंट के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस आप नहीं दे सकते, या तो आप उनको एक साथ लिखिए या फिर अंडरस्कोर लगा करके लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज
लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी 31 कैरेक्टर्स। मींस आइडेंटिफायर का नेम टोटल 31 कैरेक्टर का होता है। वैसे तो ये मशीन टू मशीन वेरी करता है, लेकिन जनरल 31 कैरेक्टर ही माना जाता है। मान लो अगर आपने 31 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स लिख दिए हैं आइडेंटिफायर में, लाइक 35, तो फर्स्ट 31 कैरेक्टर ही सिग्निफिकेंट होंगे, वही माने जाएंगे। ओके, तो ये थे आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ रूल्स जो आपको समझ में आ गए होंगे। सो आई होप आपको सी टोकन्स, उसके टाइप्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में आपके लिए असाइनमेंट भी है। लास्ट असाइनमेंट के आंसर मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये भी सिंपल सा असाइनमेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि बाद में आप सी स्टेटमेंट और आइडेंटिफायर नेम लिखने में छोटी छोटी मिस्टेक ना करें। ओके, इसके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।